1 किलोमीटर की दूरी पे यह स्टेचू बनाया गया है। अरे बहुत ही भव्य बनाया गया है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर आए थे, मुख्यमंत्री जी भी आए थे। भगवान बिरसा मुंडा के ऊपर फूल अर्पण किया गया, माला पहनाया गया। पर जो इनके परिवार है, इन लोगों का विकास नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? हमारे साथ बात करने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जी की पोता है, उनसे जानेंगे कि क्या नाम हुआ। जितने भी जंगल सिंह मुंडा। आप भगवान बिरसा मुंडा जी के क्या? अभी मैं झारखंड का धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी का घर दिखाऊंगा और घर देख के आप एक बार सोचने में मजबूर हो जाएंगे। मुख्यमंत्री जी आए, हमारे देश के तमाम बड़े बड़े लीडर आए। भगवान बिरसा मुंडा जी का मंदिर। आज का दिन सौभाग्य से भरा हुआ। नमस्ते जोहार, हम अजय कुमार, आप देख रहे हैं आम जनता। अभी हम उलियातू गांव में आए हैं, जहां पे भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म स्थल है, और आप लोग को आम जनता के माध्यम से पूरा दिखलाने का प्रयास करेंगे। भगवान बिरसा मुंडा जी का घर और भगवान बिरसा मुंडा जी का मंदिर। अभी मैं झारखंड राज्य के खूंटी जिला के उलिहाती गांव में हूँ, जिस भूमि से भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था और अंग्रेजों को भारत से भगाने में काफी ज्यादा योगदान रहा था। अभी मैं आपको दिखाऊंगा बिरसा मुंडा का घर, और बिरसा मुंडा का जो स्मारक बनाया गया है वो भी दिखाऊंगा, और एक बिरसा मुंडा पुस्तकालय भी बनाया गया है। अभी मैं अंदर जाके दिखाएंगे भगवान बिरसा मुंडा का स्टेचू किस प्रकार से बनाया गया है। अभी आज ही के दिन में भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी भी आए हुए थे। आइए दिख ले, यह स्टेचू किस प्रकार से बनाया गया है। स्टेचू के ऊपर भगवान बिरसा मुंडा के ऊपर केवल फूल और माला अर्पण किया जाता है, पर जो बिरसा मुंडा का परिवार है उनका विकास नहीं हो रहा है। आज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा के ऊपर फूल अर्पण किया, साथ ही साथ तमाम झारखंड के मुख्यमंत्री बहुत सारे लोग फूल अर्पण किए। और देखिए किस प्रकार से भगवान बिरसा मुंडा के ऊपर फूल इतनी ज्यादा रखा गया कि आधा से ज्यादा फूल नीचे आ गए हैं, पर भगवान बिरसा मुंडा के ऊपर फूल अर्पण किया जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा जी का जो परिवार है उनका विकास नहीं हो रहा है। आप देखिए भगवान बिरसा मुंडा का काफी खूबसूरत स्टेचू बनाया गया है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए बिरसा मुंडा के परिवार हैं, उनसे जानेंगे कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितना आश्वासन मिला। कहे कि आए दिन कोई ना कोई लीडर आते रहते हैं, भगवान बिरसा मुंडा के ऊपर फूल अर्पण किया जाता है, पर जो उनके परिवार उनका विकास नहीं हो रहा, अभी भी अल्बेस्टर के मकान पे रहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? गांगी मुंडा। मोदी जी आए, मुख्यमंत्री जी आए, हमारे देश के तमाम बड़े बड़े लीडर आए, उसके बाद क्या क्या आश्वासन मिला, क्या क्या हुआ यहाँ पर? केवल भगवान बिरसा मुंडा के ऊपर फूल अर्पण किया गया, पूजा पाठ किया गया। जी बिल्कुल। जब नरेंद्र मोदी यहाँ आए और यहाँ फूल माला चढ़ाने के बाद बाहर जब निकले, तो हम लोग को जो बिरसा मुंडा के वंशज को बुलाया गया और फोटो वोटो खिंचाया। उसके बाद फिर कुछ बातचीत नहीं हुई। आप लोग अभी भी अल्बेस्टर के मकान पे रहते हैं। आप लोग के यहाँ देश की राष्ट्रपति भी आई थी, द्रौपदी मुर्मू जी भी आई थी, उसके बाद भी आप लोग की स्थिति नहीं बदल रही है? जी नहीं, जितना भी यहाँ नेता मंत्री आते हैं बस यही आश्वासन देता है कि सब यहाँ जितना भी हम लोग का समस्या है सब सुधरेगा, यही हम लोग को आश्वासन दिया जाता है। लेकिन आज तक हम लोग यही करकट का मकान में, जो छोटी सी मकान है हम लोग का, उसी में हम लोग रहते हैं। घर परिवार में किन्हीं लोगों को मिला है या नहीं मिला है? जी हमारे परिवार में से दो जन को नौकरी दिया गया है 4th ग्रेड में। 4th ग्रेड का नौकरी मिला हुआ है। देखिए जिन्होंने भारत से पूरे अंग्रेजों का खदेड़ने का काम किया, भगवान बिरसा मुंडा से अंग्रेज डरते थे, पर उनके परिवारों का अभी 4th ग्रेड का नौकरी मिला है। यह बड़ा शर्म की बात है, और अभी तक इन लोगों को जो समस्या है वो दूर नहीं हो रहा है, और ये लोग अभी भी अल्बेस्टर के मकान पे रह रहे हैं। ये जो घर देख रहे हैं, ये घर भगवान बिरसा मुंडा का पूजा स्थल का घर है। यहाँ सारे लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, चले जाते हैं। जो भगवान बिरसा मुंडा के जो परिवार है उनके समस्या खत्म नहीं हो रही है। हमारे देश के लीडर जब आते हैं, बड़े बड़े लीडर आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, मुख्यमंत्री जी आते हैं, तो देखिए कितने अच्छे ढंग से जो हमारे भगवान बिरसा मुंडा का जो पूजा स्थल में जन्म स्थल है उसको कितना अच्छे से सजाया जाता है। पर जो भगवान बिरसा मुंडा का जो परिवार है उनके घरों को अच्छे से नहीं बनाया जाता है। हमारे देश के अंदर विधायक सांसद एक बार चुनाव जीतता है तो उसके लिए बड़े बड़े बंगले बनाए जाते हैं, पर जो क्रांतिकारी होते हैं, जो देश के लिए शहीद हो जाते हैं, उनके परिवारों का कुछ भला नहीं हो रहा है। केवल और केवल माला फूल केवल भगवान बिरसा मुंडा के ऊपर अर्पण किया जाता है, पहनाया जाता है, और उनके परिवारों को विकास के नाम पे बहुत ज्यादा आश्वासन दिया जाता है, पर विकास होता नहीं है। यहाँ पे एक स्लेब लगाया गया है जिसपे भगवान बिरसा मुंडा का पूरा वंशावली को दिखाया गया है, लिखा गया है।
ये चारों तरफ जो सजाया हुआ है ये भगवान बिरसा मुंडा का जो जन्म स्थल है और जो एक मंदिर टाइप का बनाया गया है उसके लिए ये सजाया गया है। अभी मैं झारखंड का धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी का घर दिखाऊंगा और घर देख के आप एक बार सोचने में मजबूर हो जाइएगा। हमारे राज्य के अंदर विधायक सांसद का आपको बंगला नजर मिलता है, देखने को लिए मिलता है, पर अभी हम दिखाएंगे जो झारखंड के भगवान बिरसा मुंडा जिन्होंने अंग्रेजों को भारत से भगाने में अपना पूरा योगदान दिए, पर उनका जो परिजन रहते हैं अभी उनका घर दिखाने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को देख के महसूस कीजिएगा कि जो सांसद होते हैं, जो विधायक होते हैं, एक बार चुनाव जीतते हैं और अगले बार उनका बंगला नजर आता है, पर जो क्रांतिकारी थे बिरसा मुंडा जी, उनका जो परिवार है उनके लिए अभी तक घर नहीं है। अभी भी वर्तमान समय में देश का आजाद होने के बाद भी अल्बेस्टर का घर नजर आ रहा है। घर के अंदर हमारे देश के विश्वसनीय प्राइम मिनिस्टर भी आ चुके हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति भी आ चुके हैं, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री भी कितने बार आ चुके हैं। जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे वो भी आए हुए, जो वर्तमान मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो भी आए, फिर भी विकास नहीं हो रहा है। घर देखिए, जो किचन होती है अभी भी लकड़ी का चूल्हा से यहाँ पर खाना बनता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से चूल्हा है, लकड़ी रखा हुआ है। कुछ परिजन है बिरसा मुंडा जी के, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि सरकार से क्या क्या सुविधा मिला है। जैसे इस बार अभी जैसे नरेंद्र मोदी जी आए हुए थे तो क्या आश्वासन मिला है। क्या नाम हुआ आपका? जंगल सिंह मुंडा। आप भगवान बिरसा मुंडा जी के क्या लगते थे? परपोता लगते हैं। परपोता। सरकार द्वारा आप लोगों के लिए क्या क्या विकास किया गया है? अब खुदे देख लीजिए आंगन में आप लोग जो विकास किया हुआ है क्या। आंगन में तो कुछ विकास ही नजर नहीं आ रहा है, जबकि यहाँ राष्ट्रपति भी आ चुके हैं, प्रधानमंत्री भी आए हैं, मुख्यमंत्री भी आए होंगे ना। इधर बिछा दिया है, मैंने क्या बोलते हैं ये वाला पत्थर को, ये वाला जो, हाँ ये दिखाइए इधर। आप देखिए फर्श के यहाँ जमीन के अंदर केवल फेवर ब्लॉक्स बिछाए गए हैं और इधर देखिए आप एक स्ट्रीट लाइट लगाया गया, वो भी कोई काम का नहीं है। इधर देखिए नल से पानी गिर रही है, ये स्थिति है। जबकि आते हैं सारे लोग, हमारे देश के यशस्वी प्राइम मिनिस्टर आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, हमारे देश के अंदर एक बार कोई विधायक बनता है तो उसके लिए बंगला बनाया जाता है, पर जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हमारे देश को आजाद कराने में अपनी जान दे दी, अपनी बहुत अच्छा भूमिका निभाई, उनके घर की स्थिति अभी तक नहीं सुधर पाई है। ऐसा क्यों, और भी लोगों से जानने का भी हम प्रयास करेंगे। अभी हमारे साथ बात करने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जी के पोता हैं, इनसे जानेंगे कि जितनी भी सरकार आती है वो आश्वासन क्या क्या देते हैं और इन लोगों का कितना विकास होता है। क्या नाम हुआ दादाजी आपका? मुंडा के पोता सुखराम मुंडा। आज बिरसा मुंडा का जयंती दिवस है और इस समय में आज प्रधानमंत्री मोदी सरकार पहुंच गए यहाँ भगवान के पूजन पर और उनके घर में पूजा किए, आश्वासन दिए और हम लोग भी उनके परिवार से हम ही भेंट किए, ज़्यादा परिवार का भेंट नहीं हो पाया। हम सिर्फ ही सुखराम मुंडा उनसे बात किए। अर्जुन मुंडा बैठे हुए थे, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे, हम लोग तो पहले से बात करते हैं, इसलिए हम जल्दी उनको देख करके तुरंत उस सामने पहुँचे और उनसे प्रणाम करके बात किए कि आप कैसे पहुँचे हैं, हम भगवान बिरसा मुंडा के पावन पर पहुँचे हैं, अच्छा धन्यवाद देते हैं बोले। तो उसके बाद हमको बात की कि कितना वर्ष है, कितना 80 साल चल रहा है अभी। तो वो भी उनसे पूछे कि आपका कितना है, वो तो आपसे तो हम छोटे हैं बोल दिए। आप लोग को क्या क्या आश्वासन मिला मोदी जी से? उसके बाद देखिए ना, बाहर में पूजा जगह है, पूजा जगह है ना, पूजा करने का स्थल, वहाँ उधर पूजा करने चले गए, वहाँ पूजा किया और प्रणाम करके लौटे तो हम तुरंत भी उनके सामने पहुँचे। और इसलिए जल्दी समय तो नहीं है, इसलिए हम भी सोच रहे हैं कि घर का समस्या, बिरसा के परिवार का समस्या क्या है बता दें कि हमारा बहुत बड़ा समस्या है, घर का विश्वास नहीं, अथवा वहाँ का बच्चा सबको शिक्षा मिला जाए, इतना बात करते तुरंत चल गए। मोदी जी से क्या मांग रखते हैं बाबा जी आप? मोदी से हम आशा विश्वास मांगते हैं कि परिवार के लिए आवास सही, घर कुछ बड़ा चौपड़ी होना और यहाँ के बच्चों का शिक्षा व्यवस्था का हो जाए।
बाबा का मांग है कि ये गांव में दादू जी का घर थोड़ा बड़ा चाहिए और बच्चों लोग को पढ़ने लिखने के लिए बेहतर शिक्षा चाहिए। सर, अभी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर आए थे, मुख्यमंत्री जी भी आए थे, भगवान बिरसा मुंडा के ऊपर फूल अर्पण किया गया, माला पहनाया गया, पर जो इनके परिवार है इन लोगों का विकास नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों सर? सबसे पहली बात यह है कि स्वतंत्र भारत में आज तक इस धरती को नमन करने के लिए कोई नहीं आया था। आज पहली बार भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी इसका सूद लेने के लिए आए हैं और यह पहली बार हुआ है। यह हम झारखंड वासियों के लिए, हम जनजातियों के लिए बहुत ही गर्व का बात है। जहाँ तक भगवान बिरसा मुंडा के परिजनों का जो तंगहाली है, हम समझते हैं अब उनके लिए भी विकास का द्वार खुल रहा है। क्योंकि यहाँ झारखंड नामधारी पार्टियाँ दावा तो बहुत करती हैं, लेकिन आज तक इनके वंशजों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और आपको हम स्मरण दिलाना चाहेंगे, आदरणीय रघुवर दास जी के नेतृत्व में 5 वर्षों तक मजबूत सरकार चली। अब उनके शासनकाल में झारखंड का चाहे गली हो चाहे मोहल्ला हो, पुल पुलिया और सड़क का जाल बिछा। आज अगर हम लोग चमचमाती सड़क से होकर आए हैं तो यह सब रघुवर दास जी का ही आशीर्वाद है। आज मोदी जी आए हैं, पूरे देश के जो हमारे जनजाति भाई हैं उन सबों के लिए बहुत सारी योजना का लॉन्च। इसका सीधा लाभ झारखंड के साथ साथ इस देश में जो भी जनजाति भाई जहाँ भी रहते हैं उनको ध्यान में रखकर बहुत बड़ी राशि उनके कायाकल्प का एक नींव रखा गया है। नहीं, इनके वंशज का जरूर कायाकल्प होना चाहिए। सर, इससे पहले सारे लोग आए थे, जैसे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी आई थी, उसके बाद भी अभी तक विकास नहीं हुआ। रघुवर दास भी मिल चुके हैं, उसके बाद भी इन लोगों का कायाकल्प नहीं हो रहा है। आज मोदी जी भी आए हैं, ऐसा उम्मीद माना जाए कि 1-2 साल के अंदर इन लोगों का कायाकल्प होगा? नहीं, ऐसा हमारा दिल का विश्वास है। जब राष्ट्र के सबसे बड़े प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ मोदी जी आए हैं तो जरूर इनका कायाकल्प होगा। और वैसे हम भी आगामी जो विधानसभा का सत्र होगा उसमें इनके परिजनों का हर हाल में विकास हो, ऐसा हम प्रयास करेंगे। सर, विधानसभा में आवाज उठाइएगा इनके लिए? जी जी, इसीलिए बोले आगामी जो सत्र आएगा उस पर हम इनके परिजनों को हर दृष्टिकोण से इनका विकास हो, समाज के मुख्य धारा में आए, ऐसा हम प्रश्न लाए। जी, मेरा नाम किशुन कुमार दास हुआ और सिमरिया से हम विधायक हैं। अभी मैं आप लोगों को बिरसा मुंडा का नया स्टेचू बनाया गया है, उसको मैं दिखा रहा हूँ। आप देखिए किस प्रकार से बहुत भव्य स्टेचू बनाया गया है। पर सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जो बिरसा मुंडा का परिवार है उनको उनके लिए ढंग का घर नहीं बनाया जा रहा है। सामने दिखाई आएगी इधर, ये बिरसा मुंडा के घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे यह स्टेचू बनाया गया है और बहुत ही भव्य बनाया गया है। आपको हम ऊपर चढ़ के दिखाएंगे। आप देखिए, सामने से आपको नजदीक से दिखाएंगे भगवान बिरसा मुंडा का जो नया स्मारक बनाया गया है, नया स्टेचू बनाया गया है उसको। चारों तरफ एक छोटा पार्क जैसा बनाया गया है। देखिए चारों ओर किस प्रकार से पूरा फूल माला से फूल लगा के सजाया गया है, छोटे छोटे पौधे लगाए गए हैं और कितने बेहतर ढंग से एक छोटा मिनी पार्क बना के सजाया गया, भगवान बिरसा मुंडा स्टेचू लगाया गया है। पर इनके परिवार के रहने के लिए अभी तक केवल और केवल एल्वेस्टर का मकान है और 4th ग्रेड की नौकरी उन लोगों को मिली हुई है, उनके परिवार को मिली है। आप देख रहे थे आम जनता में भगवान बिरसा मुंडा जी का मंदिर, भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म स्थल घर आपको हम आम जनता के माध्यम से पूरा दिखलाने का प्रयास किए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से हम हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा का परिवार के पास रहने के लिए घर नहीं है, सूतने के लिए पलंग नहीं है और पीने के लिए पानी नहीं है,
आप देख रहे थे आम जनता। चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमको प्यार दीजिए। जय जोहार, जय झारखंड।